हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AK ऑनलाइन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का मॉडल पेपर 17 है जो करने वाले हैं। तो इससे पहले 16 मॉडल पेपर है जो करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सृस शब्द में कौन सी संधि है? तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा सुन रहे दीर्घ संधि। सृस शब्द में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन में कौन सी संधि है? नयन शब्द में कौन सी संधि है? तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा सुन रहे अयादि संधि। नयन शब्द में अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक में कौन सी संधि है? पावक शब्द में कौन सी संधि है? तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा सुन बी अयादि संधि। पावक शब्द में भी अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धड़ाधड़ शब्द में कौन सा समास है? तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा सुन ए अव्ययभाव समास। धड़ाधड़ शब्द में अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सुर्ख। लाल सुर्ख शब्द में कौन सा समास है? तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा सुन बी कर्मधारय समास। लाल सुर्ख शब्द में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अव्ययभाव समास है? तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा सुन ए याव जीवन। याव जीवन शब्द में अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द सर्वक का पर्यायवाची नहीं है? चार ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन वाला शब्द है जो सर्वक का पर्यायवाची नहीं है? तो आपने सोचेगा, इसका राइट आंसर होगा सुन सी विभावरी। विभावरी शब्द है जो सर्वग का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द सर्व का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुरंग। कुरंग शब्द है जो सर्व का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समय आश्रम के पर्यायवाची है? तो आपने सोचेगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मठ, विहार, अखाड़ा और सत्र। ये चारों शब्द है जो आश्रम के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग में विलोम शब्द उचित नहीं है? तो आपने सोचेगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विग। विग का विलोम शब्द है जो अविग है जो नहीं होता है। विग का विलोम शब्द है जो अनविग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्ष उपेक्षा का सही विलोम शब्द है। उपेक्ष शब्द का सही विलोम शब्द है जो बताना है। तो आपने सोचेगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम शब्द होगा अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकीर्ण का सही विलोम है। संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द है जो बताना है। तो आपने सोचेगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम शब्द होगा विस्तीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पीटना मुहावरे का अर्थ है। तो आपने सोचेगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्यर्थ का काम करना। पानी पीटना मुहावरे का अर्थ होगा व्यर्थ का काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग रेलियां मनाना। रंग रेलियां मनाना मुहावरे का अर्थ है। तो आपने सोचेगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अयासी करना। रंग रेलियां मनाना मुहावरे का अर्थ होगा अयासी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुक्ताचीनी करना मुहावरे का अर्थ है।
तो ऑप्शन सोचेगा का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कमी निकालना। नुक्ताचीनी करना मुहावरे का अर्थ होगा कमी निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो आपने सोचेगा का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है। अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का अर्थ होगा अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ बेल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जानबूझकर आफत मोल लेना। आ बेल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ होगा जानबूझकर आफत मोल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन लोक से मथुरा न्यारी कहावत का आशय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निराला ढंग। तीन लोक से मथुरा न्यारी इसका राइट आंसर होगा निराला ढंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में सहकर्मक क्रिया नहीं है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मोर नाचता है। इस वाक्य में सहकर्मक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने खाना खा लिया वाक्य में सहायक क्रिया है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है शब्द जो सहायक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक में सभी शुद्ध है। कौन सा ऑप्शन है जिसके दोनों शब्द है जो शुद्ध है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ऐतिहासिक और अलौकिक ए ऑप्शन वाले दोनों शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक में सभी शुद्ध है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विशिष्ट और श्लिष्ट डी ऑप्शन वाले दोनों शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भौगोलिक ए ऑप्शन वाला शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कृष्ण के अनेक नाम है यह वाक्य जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया यह वाक्य जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जीव काल चक्र के पहिए के नीचे पीस रहा है यह वाक्य जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक में अंबुज और अंबुद शब्दयुगम का सही अर्थ भेद है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कमल और बादल। अंबुज का अर्थ होता है कमल और अंबुद का अर्थ होता है बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम शब्दयुगम का सही अर्थ भेद है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मात्रा और नतीजा। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी फुम्पेरा शब्द है जो विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु का विशेषण शब्द है। पशु शब्द का विशेषण शब्द है जो बताना है।
तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पासविक। पशु का विशेषण शब्द होगा पासविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में एगोस व्यंजन है? तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प और फे दोनों व्यंजन है जो एगोस व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ठ व्यंजन है जो मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए संज्ञा के आधार पर। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण है जो संज्ञा के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है? तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मिठाई शब्द है जो भाववाचक संज्ञा का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ये किसकी कलम है। इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का चिन्ह है जो लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं में परस्पर संबंध का ज्ञान हो उसे कहते हैं। तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं में परस्पर संबंध का ज्ञान हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि कल दिली जाएगी वाक्य में काल है। तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सामान्य भविष्य काल। विधि कल दिली जाएगी इस वाक्य में सामान्य भविष्य काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य के भविष्य में किए जाने की संभावना तो होती है किंतु निश्चितता नहीं होती है, तो वह काल होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी संभाव्य भविष्य काल। अब आगे क्वेश्चनों में समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, संसार संसार शब्द का समानार्थक शब्द है जो चयन करना है। तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए विश्व। संसार का समानार्थी शब्द होगा विश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र चंद्र का समानार्थी शब्द है जो बताना है। तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सुधांशु। चंद्र का समानार्थी शब्द होगा सुधांशु। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है ये बताना है। चूज द करेक्ट टेंस। तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू प्लेइंग टेंस इस सेंटेंस में भी कौन सा टेंस है ये बताना है। तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आर यू प्लेइंग टेंस इस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जो होगा। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है, प्लीज डू नॉट गो अवे ही सैड इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शी सेड टू हर फ्रेंड आई नो वेयर इज एवरीवन। इस सेंटेंस को भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी न्यू नाउ वर वाज एवरीवन। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ गिवन एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन है हु इज क्रिएटिंग दिस मैस। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बाय whom इज दिस मैस बीइंग क्रिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव द बॉक्स ब्रोकन। इस सेंटेंस को भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स। अब आगे क्वेश्चन में चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड ऑफ गिवन बिलो। क्वेश्चन है एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन ए मैन बिहेव लाइक ए फुल। इस सेंटेंस का वन वर्ड है जो बताना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉट एज। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन ए मैन बिहेव लाइक ए फुल, इसका वन वर्ड होगा डॉट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। इस सेंटेंस का भी वन वर्ड है जो बताना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनकरेजिबल। अब आगे क्वेश्चन में चूज द करेक्ट सैन्यम। करेक्ट सैन्यम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है ग्रुलिटी। ग्रुलिटी का करेक्ट सैन्यम है जो चूज करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लोक्वेसनेस। लोक्वेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरोस। मेरोस का करेक्ट सैन्यम है जो चूज करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्लूमी। अब आगे क्वेश्चन में चूज द करेक्ट एंटीनम। करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट का करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लिमिटेड। एब्सोल्यूट का करेक्ट एंटीनम होगा लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूगल। फ्रूगल का करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्स्ट्रावेगेंट। फ्रूगल का करेक्ट एंटीनम होगा एक्स्ट्रावेगेंट। अब आगे क्वेश्चन में सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मीनिंग है जो सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन है श्योर। श्योर वर्ड का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रेम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिन्यूड। डिन्यूड वर्ड का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनकवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्क्राइब्ड। एस्क्राइब्ड का करेक्ट मीनिंग है जो सिलेक्ट करना है।
तो अपन सोचोगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एट्रीब्यूट। अब आगे क्वेश्चनों में करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस, सेंटेंस ऐसे करेक्ट है जो करना है। क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट phenomenons of our time has been the development of cinema। जो रेखांकित तो शब्द है इसे करेक्ट है जो करना है। तो आप सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पेनोमा, बी ऑप्शन वाला शब्द है जो इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैड यू बीन टोल्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम आई वुड हैव हेल्प्ड यू। रेखांकित जो सेंटेंस है इसे करेक्ट करना है। तो आप सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हैड यू बीन टोल्ड की जगह हैड यू टोल्ड है जो आएगा, ये बीन है जो नहीं आएगा। अब आगे क्वेश्चन में चूज द करेक्ट आर्टिकल और डिटरमाइन, करेक्ट आर्टिकल है जो चूज करना है। क्वेश्चन है आवर सिटी विल हैव खालिस्तान यूनिवर्सिटी सुन। खालिस्तान में करेक्ट आर्टिकल है जो फिल करना है। तो आप सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आवर सिटी विल हैव ए यूनिवर्सिटी सुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान एलिफेंट इज ए वेजिटेरियन। खालिस्तान में करेक्ट आर्टिकल है जो फिल करना है। तो आप सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी द एलिफेंट इज ए वेजिटेरियन। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ अर्ल। तो आप सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए काउंटस। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल, करेक्ट मॉडल है जो फिल करना है। क्वेश्चन है खालिस्तान यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज। खालिस्तान में करेक्ट मॉडल है जो फिल करना है। तो आप सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज। अब आगे क्वेश्चनों में फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव, करेक्ट एडजेक्टिव जो फिल करना है। क्वेश्चन है वाज इट ए क्वेश्चन टू स्पेंडिंग खालिस्तान रुपीज ओनली। खालिस्तान में करेक्ट एडजेक्टिव जो फिल करना है। तो आप सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सम। व्हाट वाज इट ए क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग सम रुपीज ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान स्टूडेंट इज रियली डिलीजेंट। खालिस्तान में करेक्ट एडजेक्टिव जो फिल करना है। तो आप सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मैनी ए स्टूडेंट इज रियली डिलीजेंट। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। क्वेश्चन है क्लोज द डोर्स। क्लोज द डोर्स को इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लेट द डोर बी क्लोज्ड। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। चारों सेंटेंस को एक मीनिंगफुल पैराग्राफ रूप में अरेंज करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट राजस्थान जी का क्वेश्चन है राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के
चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है? राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव है जो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शुक्ल पक्ष तृतीया को। गणगौर पूजन है जो चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लटियाली लटियाल देवी का मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, फलोदी में। लटियाल देवी का मंदिर है जो फलोदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गंगानगर। गंगानगर है जो पाकिस्तानी सीमा के सबसे निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, महाराजा हमीर ने। श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना जो महाराजा हमीर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ यूथ लीग की मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक थे? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जयनारायण व्यास। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक है जो जयनारायण व्यास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राम स्नेही पंथ द्वारा। फूलडोल उत्सव जो राम स्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नृत्य जो जालौर का प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें मुख्य थाकना शैली में 4-5 ढोल एक साथ बजाना शुरू करता है, वह कौन सा नृत्य है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ढोल नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन आचार्य हरिभद्र सूरी कृत वह ग्रंथ जो 987 ईस्वी के लगभग लिखा गया एवं जिसमें राजस्थान के जनजीवन के विविध पक्षों की जानकारी मिलती है, वह कौन सा ग्रंथ है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, समराइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा है जो एक बार में 2.5 प्याले शराब यानी मदिरा का पान करती है, इनका मंदिर सीकर जिले में। जीण माता से संबंधित कौन सा तथ्य है जो सही नहीं है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, डी ऑप्शन वाला तथ्य है जो सही नहीं है। हर्ष इनका भाई नहीं था, यह वाक्य जो गलत है। हर्ष इनका जीण माता का जो भाई था। और सभी तीनों तथ्य जो सही है। राजस्थानी साहित्य में जीण माता का गीत सबसे लंबा है, ये सही है। हर्ष पर्वत से मिले शिलालेख के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के समय इनका मंदिर बना, यह भी सही है। और यह शेखावट क्षेत्र की लोक देवी है एवं मधुमक्खियों की देवी है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार की वैष्णो देवी, जवानों की देवी और रुमाल वाली देवी तनोटिया माता को कहा जाता है, इनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जैसलमेर में। तनोटे माता का मंदिर है जो जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी नृत्य भीलों का नृत्य है जिसमें प्रमुख पात्र होता है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शिव। शिव पात्र होता है जो गौरी नृत्य का प्रमुख पात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में है जो स्मारक है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शत्रुसाल हाड़ा की। 84 खंभों की छतरी है जो शत्रुसाल हाड़ा की स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चढ़ावे की दृष्टि से
राजस्थान का सबसे संपन्न तीर्थ स्थल है? तो आपने सोचोगे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नाथ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोतिया, ढेपाड़ा और खोयतू आदि है। तो आपने सोचोगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, आदिवासियों के वस्त्र। पोतिया, ढेपाड़ा और खोयतू ये जो आदिवासियों के वस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाला एकमात्र नृत्य जो केवल बैठकर किया जाता है वह है? तो आपने सोचोगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हाथीमना। हाथीमना नृत्य जो भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाले एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है? तो आपने सोचोगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गुर्जरी अपभ्रंश से। ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है जो गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमाड़ी है। तो आपने सोचोगे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये मालवी की बोली है और यह दक्षिण राजस्थान की मुख्य बोली है और इस बोली पर गुजराती, भीली एवं खानदेशी का प्रभाव है। तो इसका ये चार तीनों वाक्य जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना को राजस्थान या राजस्थान शब्द कर्नल जेम्स टोड ने दिया। राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आपने सोचोगे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा के उत्तर में राजस्थान है जो स्थित है। 23.5 जो उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और कर्क रेखा जो राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधानी हटते ही दुर्घटना होना के आशय को व्यक्त करने वाली कहावत निम्न में से कौन सी है? तो आपने सोचोगे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अणी चुकी धार मारी। यह कहावत है जो सावधानी हटते ही दुर्घटना होना इस आशय को व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घणु बल करिया गुंडो पड़े उक्त कहावत का तात्पर्य है? तो आपने सोचोगे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, खींचातान से वैमनस्य बढ़ता है। तो आज जो 17 मॉडल पेपर है जो कंप्लीट हो गया है। तो टोटल 85 क्वेश्चन है जो करवा दिए। इन 85 में से आपके कितने क्वेश्चन है जो सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।